अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की खामोशी की, जो खामोशी उन्होंने इख्तियार की जब पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा महराज मलिक साहब पे। महराज मलिक साहब कोई आम आदमी तो नहीं थे। महराज मलिक साहब एक जो लेजिस्लेटर हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, कानून साज असेंबली का हिस्सा हैं, जो कानून साज असेंबली जो कानून बनाती है, जो एक लॉ मेकर कहा जाता है एमएलए को, तो जो इनका प्राइमरी काम होता है वो है कानून बनाना। और उसी कानून बनाने वाले पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही खामोशी इख्तियार की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। एक ट्वीट किया उमर अब्दुल्ला साहब ने कि मैं कंडेम करता हूँ, लेकिन आप हेड ऑफ द स्टेट हो, आप एक चीफ मिनिस्टर हो, आप एक रेजोल्यूशन मूव कर सकते थे, आप कैबिनेट मीटिंग में इसको कंडेम कर सकते थे। ना आपने कैबिनेट मीटिंग में कोई इसको कंडेम किया, ना आपने इसके खिलाफ कोई रेजोल्यूशन मूव किया कि आपका एक अपना एमएलए पब्लिक सेफ्टी एक्ट का शिकार हो गया, इसका एक उसके खिलाफ भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट लग गया। जो इलेक्शन से पहले उमर अब्दुल्ला साहब ने काफ़ी बार ये चीज़ कही थी कि मैं पब्लिक सेफ्टी एक्ट ख़त्म कर दूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं कहूँगा मैं यूज़ नहीं करूंगा, नहीं नहीं नहीं, मैं यूज़ नहीं करूंगा तो आगे कोई और यूज़ करेगा, इसलिए मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, सबसे पहले आते ही पहले दिन जी मैं ख़त्म कर दूंगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब 1 साल हो गया, आपने ख़त्म नहीं किया। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उमर अब्दुल्ला साहब को या एनसी सरकार को कौन सी ऐसी मजबूरी है जो वो इसके खिलाफ रेजोल्यूशन मूव नहीं कर रहे हैं, और इसके खिलाफ रेजोल्यूशन मूव भी करना चाहिए, रेजोल्यूशन पास भी करना चाहिए। अब इनका बहाना यही होता हर बार कि एलजी सरकार, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें काम नहीं करने दे रही, लेकिन रेजोल्यूशन मूव आप कर सकते हो, रेजोल्यूशन पास भी आप कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है वो दुनिया देखेगी, आवाम भी देखेगी, लेकिन आपकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रेजोल्यूशन मूव करने की, रेजोल्यूशन पास करने की, वो आपने नहीं की। ये तो उन वादों में से एक वादा था जो आपने किया था इलेक्शन से पहले, और बहुत सारे वादे थे। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को 1 साल होने को है, लेकिन अफसोस जितने भी वादे किए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उसमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने ये कहा था कि हम 1 लाख नौकरियां 3 महीने के अंदर अंदर देंगे। मुझे लगता है इस बात पे सबसे ज़्यादा यूथ ने आपको वोट दिया था, लेकिन आपने उनके इमोशंस के साथ खेला, आपने उनकी बेबसी के साथ खेला। आज 1 साल होने को है, 1 लाख तो छोड़िए, आपने 1000 नौकरियां नहीं दी। दूसरी बात, मुझे याद है सजाद शाहीन साहब ने नील में एक बात की थी कि जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, अगर उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी तो हम उसको 6000 बेरोज़गारी भत्ता देंगे। तो कहाँ है सजाद शाहीन साहब वो बेरोज़गारी भत्ता? आपने असेंबली में भी बात उठानी चाहिए थी कि हमने वादा किया था, अब इस वादे को पूरा कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में आप इस बारे में बात करना कि मैंने वादा किया है और वो पूरा करना है। और आपने एक और वादा भी किया था कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, मैं सैलरी नहीं लूँगा, गरीबों में बांटूंगा। 1 साल की सैलरी 20, 25, 30, 35 लाख बनती है। मुझे लगता है, उम्मीद है आपने जमा करके रखी होगी और आप गरीबों को बांटोगे। अगर आप जो वादा पूरा नहीं कर सकते तो लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाते हो? क्यों लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हो? कभी कि हम गरीबों में बांटेंगे, कभी हम नौकरियां देंगे, कभी ये करेंगे, जब आपको नहीं करना और आपकी मंशा ही नहीं है, इंटेंशन ही नहीं है आप कुछ काम करने की। तो आपका सीडीएफ का भी हमने प्लान देख लिया, जो आपने सारे हर एक फंड अपना फंड बना के, अपना फंड कह के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की थी। लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग पढ़े लिखे हैं, आज कोई भी बेवकूफ़ नहीं बनेगा इस टाइम पे। तो फिर से उम्मीद करते हैं कि अगला असेंबली सेशन में उमर अब्दुल्ला सरकार, चीफ मिनिस्टर जो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब हैं, वो थोड़ी सी करेज दिखाएंगे और रेजोल्यूशन मूव करेंगे पब्लिक सेफ्टी एक्ट के खिलाफ, और रेजोल्यूशन पास भी करेंगे। हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।